हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंक का क्या कार्य संपन्न करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा के उद्देश्यों की व्याख्या करें। संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का वर्णन करो। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं, दो उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित हैं। क्यों? भारत में रोल्ट एक्ट का विरोध क्यों हुआ? उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन करें। प्राकृतिक आपदाओं में वैकल्पिक संचार प्रणालियां किस प्रकार उपयोगी हैं? सुनामी के आने के क्या कारण हैं? भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। व्यापार संतुलन को समझाइए। आगे देख लेते हैं, रोजमार्ग से आप क्या समझते हैं। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य क्या कारण थे। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत का एक प्रमुख पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र का नाम बताइए। प्रति व्यक्ति आय क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का कोई एक उदाहरण लिखिए। राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कृषि मंत्रालय उत्तरदायी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। कृषि मंत्रालय उत्तरदायी है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये 2010 से लेकर 2022 तक जितनी बार भी ये रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम हर साल इन क्वेश्चनों में से पूछे जाते हैं। तो बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखें, बहुत ज़्यादा तैयारी करें अपनी, क्योंकि पेपर आपके नज़दीक हैं उत्तराखंड बोर्ड के। और जल्दी 1-2 दिन में आज या कल आपकी एक मानचित्र की एक वीडियो आएगी कि आपको मानचित्र उत्तराखंड बोर्ड में किस तरीके से आपको फिल करने हैं, क्योंकि वो 10 मार्क्स मैक्सिमम के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इनमें से क्वेश्चन में से जो आपसे आंसर नहीं आएगा वो आप व्हाट्सएप नंबर 8477921246 पर कमेंट कर देना और क्वेश्चन लिख कर भेज देना, उसका मैं आंसर आपको कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।